अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ फिजिक्स का जो स्मार्ट सिलेबस है उसको साथ में मार्क करेंगे कि कौन से टॉपिक आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं और साथ साथ पेपर के पैटर्न को भी देख लेंगे पेयरिंग स्कीम के हवाले से कि पहले चैप्टर में से क्या एमसीक्यू और कितने शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पेपर के पैटर्न की बात कर लें तो एमसीक्यू इस यूनिट में से एक ही आएगा और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इस यूनिट से पहले यूनिट से 3 बनाए जाएंगे। और अगर बात की जाए टॉपिक्स के कट होने की तो हमारा जो पहला टॉपिक इस यूनिट का आता है जो कट हुआ है वो है जी पेज नंबर 16 के ऊपर फिजिकल बैलेंस। मतलब ये जो मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये हमारा कट हो गया है। टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में स्टॉप वॉच हमारा सिलेबस से निकाल दिया गया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम आगे चलें पेज नंबर 18 के ऊपर एरर्स इन मेजरमेंट ये भी निकाल दिया गया, ये भी हमने नहीं करना। 18 एंड 19 पेज एंड सो ऑन ऐसे 20 पेज के ऊपर अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, इसको भी आपने नहीं तैयार करना, इसको भी आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। और जो लास्ट वन है वो 21 पेज पे है प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी, इस टॉपिक को भी निकाल दिया गया है जो आपके सिलेबस में नहीं आपने तैयार करना। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये हमारा जो यूनिट है वो एंड हो जाएगा। ये लास्ट पे 1.13 है, ये आपने लाजमी करना है। सिर्फ 1.12 तक खत्म हुआ है, मतलब कि प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी वाला टॉपिक यहाँ तक निकाला है। ठीक है, और अगर बात करें इसकी एक्सरसाइज की तो एक्सरसाइज में एमसीक्यू जो तीसरा है, छठा है, 8वां एमसीक्यू और 11वां एमसीक्यू ये आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो 5वां शॉर्ट क्वेश्चन, 8वां शॉर्ट क्वेश्चन, 9वां, 10वां और 11वां, इस तरीके से ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में जो पहला ये आता है क्वेश्चन ये भी खत्म है, ये मतलब सिलेबस से निकाल दिया गया है। दूसरे वाला, चौथे वाला 1.8 एंड 1.10 ये कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की बात करें तो 1.3, 1.4 और 1.5 ये वो क्वेश्चन है जो आपके पहले चैप्टर से निकाले गए हैं। और अगर एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स की बात करें कि कितने न्यूमेरिकल निकालने हैं सिलेबस में से पहले यूनिट के, तो उनमें आता है सबसे पहले दूसरा न्यूमेरिकल, 5वां न्यूमेरिकल, 7वां न्यूमेरिकल और 9वां न्यूमेरिकल। इन न्यूमेरिकल्स को मुकम्मल तौर पे आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। और पेपर का जो पैटर्न है वो आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसमें से क्या आना है। इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन आपसे इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स या सो ऑन जो भी पेपर के रिलेटेड चीजें हैं आपको फराहम करते रहेंगे। नेक्स्ट यूनिट 2 की तरफ चलते हैं। यूनिट 2 है हमारा जी काइनेमेटिक्स। अगर इसकी पेपर के पैटर्न के हवाले से बात करें पेयरिंग स्कीम है, इसमें से भी एक ही एमसीक्यूज आपके पेपर में शामिल होगा और शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ जस्ट 2 शामिल होंगे। तो बाकी अगर कुछ चीजें कट हुई हैं उनको भी देख लेते हैं। नंबर है जी हमारे पास 33 टाइप्स ऑफ मोशन, ये आपका सारा आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी पेज नंबर आपको बता देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पेज नंबर है वो 41 आता है ग्रेडियंट एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब ये जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है ये भी आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। ऐसे सोन पेज नंबर 43 के ऊपर एक और टॉपिक है ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, ये भी आपका निकाल दिया गया सिलेबस से। ठीक है जी, और इसके अलावा जो है वो कोई चीज नहीं है, मतलब आपने बाकी सारा प्रिपेयर करना है। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं तो एक्सरसाइज के अंदर जो 5वां एमसीक्यूज है, 6वां एमसीक्यूज है और 8वां, 9वां, 10वां, मतलब लास्ट वाले तीनों एमसीक्यूज आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। इनमें से कोई एमसीक्यूज आपके सिलेबस बोर्ड के एग्जाम में शामिल नहीं होगा। ठीक है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो 6, 7वां, 8वां मतलब कि लास्ट वाले 3 ठीक हो गया जी। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन की बात करें तो पहला और जो तीसरा है 2.3 ये वाला कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन भी निकाल दी गई है। एंड लास्ट वाले तो ऑलरेडी सारे ये मतलब कि आपके सिलेबस से निकाल दी गई हैं 2.4, 2.5 तक, और 2.6 है ये आपने प्रिपेयर करना है। और अगर कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन की बात करें तो 2.3, 2.5, 2.7, 3, 5 और 7 ये 3 सवाल बनते हैं, ये भी निकाल दिए गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल्स आ जाती हैं कि इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कितने निकाले गए हैं। तो इनमें सबसे पहले आता है 2.5 वाला न्यूमेरिकल, फिर आता है जी 2.8 वाला न्यूमेरिकल और फिर आता है 2.10। इस तरीके से जो यूनिट 2 के न्यूमेरिकल्स है ना वो 3 निकाल दिए गए हैं, क्योंकि जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपका आना है ना वो पहले चैप्टर से, दूसरे चैप्टर से और तीसरे चैप्टर से। पहले 3 चैप्टरों में से उसने एक लॉन्ग बना के देना है। अब उसकी मर्जी है कि वो दूसरे में से न्यूमेरिकल दे दे या थ्योरी दे दे, वो उसकी मर्जी है। वो पहले में से न्यूमेरिकल थ्योरी दे दे, उसकी मर्जी है पेपर बनाने वाले की कि वो थर्ड वाले में से दे दे। तो लिहाजा खैर इस यूनिट के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो 3 न्यूमेरिकल्स निकाल दिए गए हैं, फिर भी काफ़ी ही शॉर्ट है इस एतबार से भी। तो नेक्स्ट हम यूनिट 3 की तरफ चलते हैं। यूनिट है जी 3 डायनेमिक्स। ठीक है, इसमें भी शॉर्ट की बात करें तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एमसीक्यूज 2। यहाँ पे हमारा पहले शॉर्ट क्वेश्चन का वैसे पोर्शन भी एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। जैसे ही पेपर एक बन जाता है तो आपसे उसके पेपर का पैटर्न भी शेयर करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे चीजें अरेंजमेंट होंगी पेपर में। तो बहरहाल इस यूनिट में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 एमसीक्यूज हैं। तो लॉन्ग के लिए तो ये वैसे ही इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से जो चीजें कट हुई हैं उनको आप मार्क कर लें। पेज 55 के ऊपर आता है जी फंडामेंटल फोर्सेस, ये वाला आपका सिलेबस से निकाल दिया गया ये सारे का सारा 55, 56 एंड ये 57 के ऊपर भी आती है फोर्स इन फ्री बॉडी डायग्राम, ये भी आपके सिलेबस से निकाल दिया गया 57 पेज के ऊपर।
एंड नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है 61 पेज के ऊपर लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये भी इस यूनिट में से थर्ड यूनिट है, हमने देखा है इसमें से ये चीज़ भी आपके सिलेबस से निकाल दी गई है। इसके अलावा जो है वो पेज नंबर 64 पे आ जाए बुक का मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, जिसमें मैकेनिकल बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, फोर्स मीटर, यानी 64 और 65 पेज मुकम्मल तौर पे आपके सिलेबस से निकाल दी गई हैं। इसके अलावा तो और कोई चीज़ नहीं है इस यूनिट में, आपने वो उसको एंड तक कंप्लीट करना है याद। ठीक है, अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज का जो एमसीक्यू नंबर चौथा है और एमसीक्यू नंबर जो 7वां है 3.7 और 3.4 ये निकाल दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का ये आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन की बात करें तो 3.3, 3.5 ये दो क्वेश्चन आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। एंड नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में लास्ट वाला क्वेश्चन निकाल दिया गया है। और अगर इसके न्यूमेरिकल्स की बात करें, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात करें, चूंकि ये इसमें से न्यूमेरिकल के चांसेस बन सकते हैं पेपर में एग्जाम में आने के, तो इसमें से जो 3.5 है मतलब 5वां न्यूमेरिकल, छठा न्यूमेरिकल और जो लास्ट वाले दो न्यूमेरिकल हैं 3.8 एंड 3.9 ये दोनों आपके जो हैं उससे सिलेबस से निकाल दिए गए हैं, मतलब ये नहीं आएंगे। वैसे इसमें से जो मुश्किल थे वो खैर यही दो थे, थोड़े से कंसेप्चुअल किस्म के, वो उसने निकाल दिए हैं, तो अच्छी तरीके से इसकी तैयारी भी हो सकती है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी यूनिट 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसके एमसीक्यू जो इस यूनिट में से बनेंगे वो 2 और शॉर्ट बनेंगे 3। अब जो चीज़ कट हुई है वो हमारा सबसे पहला टॉपिक है जी 88 पेज पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। ये आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। ठीक है, इसमें जो टेबल 4.1 है ये भी आपने नहीं प्रिपेयर करना। नेक्स्ट हमारे पास अगर बात करें जो चीज़ इसमें से डिडक्ट हुई है वो आता है जी पेज नंबर 95 के ऊपर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी। ये आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। एंड ऐसे ही पेज नंबर 96 के ऊपर एप्लीकेशंस जो इसकी दी हुई है ये भी नहीं आपने याद करनी। 97 पेज के ऊपर आता है जी मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशंस के जो हैं आपस में रिलेशन, ये भी निकाल दिया गया है। एंड नेक्स्ट जो है इस यूनिट में जो चीज़ निकाली गई है वो मेरा ख्याल यहाँ तक ही एंड हो जाता है। ठीक है जी। और अगर एमसीक्यूज की बात करें एक्सरसाइज में तो 4.4, 4.5, 4.6 ये 3 जो एमसीक्यूज तरतीब से हैं ये भी आपने नहीं प्रिपेयर करने। और जो 4.8 एमसीक्यूज है ये भी आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। ठीक है जी। अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो 5वां, छठा, 8वां, 9वां और 10वां ये कुल मिलाकर ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं जो आपके सिलेबस से यूनिट 4 में से निकाल दिए हैं। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा एंड लास्ट वाला जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है वो भी आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। ठीक है जी। अगर कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा और चौथा निकाला है। और अगर इसके न्यूमेरिकल्स की खास तौर पे बात करें, अभी जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन बनेगा वो चौथे चैप्टर से, 5वें और छठे चैप्टर से बनना है। तो चाहे चौथे चैप्टर में से भी चांसेस बन सकते हैं न्यूमेरिकल के, खैर वो तो पेपर एग्जामिनर की मर्जी है, वो चौथे में से दे, 5वें में से दे या छठे में से दे। तो खैर ये जो इसके न्यूमेरिकल निकाले हैं उनमें से दूसरा न्यूमेरिकल निकाल दिया गया है। और जो हमारे पास आता है 5वां न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का 4.5, 4.6 को भी निकाल दिया गया है। और 4.9 और 4.10 लास्ट वाले दोनों न्यूमेरिकल्स को भी इस यूनिट से निकाल दिया गया है। चैप्टर 5 की बात करें वर्क एनर्जी एंड पावर, इसके पेपर के पेयरिंग स्कीम के हवाले से बात करें तो एमसीक्यूज इसमें से भी एक ही बनेगा और शॉर्ट जो है वो 3 बनेंगे। और जो चीज़ कट हुई है हमारे स्मार्ट सिलेबस के अंदर वो सबसे पहले आता है जी पेज नंबर 113। इसके ऊपर आते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो वो सारा डिडक्ट है। ठीक है जी। एंड पेज नंबर 114 जो है ये भी खत्म है। 115 भी जो आपके सिलेबस है निकाल दिया गया है। 116 से लेके एंड 117 तक जो ये सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं ये आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं इस यूनिट में 5वें चैप्टर में। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास 118 पेज पे आता है एडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। ये भी ये जो इतना सा टॉपिक है निकाल दिया गया है, पावर वाला आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है जी। और नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज आ जाती है। एक्सरसाइज में जो दूसरा एमसीक्यूज है, चौथा एमसीक्यूज है और जो 7वां एमसीक्यूज है ये आपने नहीं याद करना, आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से तीसरा, छठा और लास्ट वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 5वें चैप्टर का फिजिक्स का, तो ये निकाल दिया गया है। ठीक है जी। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा, 5वां और 9वां और ठीक है जी। और ये लास्ट वाला भी निकाल दिया गया 8वां, 9वां। अगर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की बात करें तो 5.3 और 5.5 को आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। तो नेक्स्ट हमारे पास अब वो मेन चीज़ फिर से आगे न्यूमेरिकल्स, किस चैप्टर में से कितने न्यूमेरिकल्स निकाले गए हैं, तो वो हमारे पास आता है दूसरा न्यूमेरिकल, 5वां न्यूमेरिकल और 7वां, 8वां और 9वां एंड ऐसे ही 12वां और 13वां, यानी काफ़ी न्यूमेरिकल इस यूनिट में से उसने निकाल दिए हैं। ये कुल अगर गिन भी लें तो 2 और 3, 5 और ये 7 न्यूमेरिकल इस यूनिट में से निकाल दिए हैं। ठीक है जी। तो ये खैर काफ़ी चीज़ें इसमें से भी निकाल दी गई हैं आपके सिलेबस में।
हमारे पास चैप्टर 6 आ गया जी। इसके एमसीक्यूज 2 इसमें से बनेंगे, शॉर्ट भी 2 बनेंगे। और जो टॉपिक निकाला है वो है जी 129 पेज के ऊपर एक्टिविटी निकाल दी गई है आपके सिलेबस में से। एक्टिविटी 6.1 पेज 130 पे आ जाए तो एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ जो है, ठीक है जी, तो ये आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें जो चीज़ नहीं हमने प्रिपेयर करनी वो 137 पेज पे है बुक का, मेजरमेंट ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो ये भी आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। एंड नेक्स्ट 138 पेज के ऊपर जो चेंजिंग्स इन एटमोस्फेरिक प्रेशर है ये, और जो है मेजरमेंट्स ऑफ द प्रेशर बाय मैनोमीटर वाला जो मेथड है ये भी निकाल दिया गया है इस यूनिट में से, ठीक है जी। और अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। इससे पहले जो एक्टिविटी आती है जी 6.6 142 पेज पे, ये भी आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। तो न्यूमेरिकल एमसीक्यूज की बात करें तो दूसरा, चौथा, पांचवा, ये 3 एमसीक्यूज एक्सरसाइज से निकाल दिए गए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, छठा शॉर्ट क्वेश्चन और 9वां शॉर्ट क्वेश्चन, यानी 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी इस यूनिट से निकाल दिए गए हैं। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन की बात करें तो ये तो पहला वैसे ही कट है, ठीक है जी, और थर्ड वाला, फोर्थ वाला और 7th वाला, और ऐसे ही 9वां और 10वां जो कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन है ये भी निकाल दिए गए हैं। कंप्रीहेंसिव की बात करें तो दूसरा और 5वां निकाल दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास इसके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 8, और जो लास्ट वाले 3 न्यूमेरिकल्स हैं ये 10वां, 11वां और 12वां, ये तीनों के 3 न्यूमेरिकल्स आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं, ठीक है जी। तो ये भी इसमें से भी काफ़ी चीज़ें कम हैं। और जो शॉर्ट क्वेश्चन और सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो चैप्टर 4, 5 और 6 से बनना था, वो हमारा यहाँ पे फिर एंड हो जाएगा। नेक्स्ट अगर लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होगा थर्ड वाला, वो आगे 3 वाले चैप्टरों में से बनेगा, ठीक है जी। उसकी भी पेपर को, पैटर्न को और जो चीज़ें कट हैं वो भी निशान लगा लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 7 आ जाता है। एमसीक्यूज में से 1 और शॉर्ट क्वेश्चन 3 पूछे जाएंगे, ठीक है जी। और जो चीज़ कट है वो 149 पेज के ऊपर आता है, काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ऑफ मैटर, ये आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। और पेज नंबर 150 के ऊपर प्लाज्मा आता है, ये भी निकाल दिया गया है, ठीक है जी। ऐसे ही जो इस चैप्टर में से और चीज़ें निकली हैं वो 155 पेज के ऊपर सेंसिटिविटी, रेंज एंड लिनियरिटी ऑफ थर्मोमीटर्स हैं, ये 3 जो क्वेश्चन हैं ये निकाल दिए गए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। 156 पेज के ऊपर जो स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड दिया है ना, ग्लास थर्मोमीटर का, ये भी आपने नहीं प्रिपेयर करना, आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं तो 157 पेज के ऊपर आता है पहला एमसीक्यूज, दूसरा एमसीक्यूज जो आपने नहीं प्रिपेयर करना, और इस तरीके से 7वां एमसीक्यूज और 10वां और 11वां एमसीक्यूज भी आपने नहीं प्रिपेयर करना, ठीक है। आपके सिलेबस से ये चीज़ें निकाल दी गई हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन, ऐसे 6वां शॉर्ट क्वेश्चन, और 9वां, 10वां, 11वां, 14वां और जो 15वां है, ये काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन इस यूनिट के भी निकाल दिए गए हैं, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है जी। और अगर कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन की बात करें तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है, 5वां है और 7वां कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन भी निकाल दिया गया है 7वें चैप्टर में से। ऐसे ही जी हमारे पास नेक्स्ट आता है 7.8, 7.10, 11 एंड 12, ये भी क्वेश्चन निकाल दिए गए हैं। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आते हैं, तो इनमें से जो पहला है, चौथा है और जो 5वां है, ये 3 क्वेश्चन भी कॉम्प्रिहेंसिव वाले जो हैं तफसीली सवालात निकाल दिए गए हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल की बात करें तो इसके जो लास्ट वाले 2 न्यूमेरिकल है, मुश्किल तो भी यही 2 थे इस चैप्टर से हट के, हर हमने इनको देख तो लिया था, प्रिपेयर कर लिया था, लेकिन बहरहाल ये 2 न्यूमेरिकल उसने आपके सिलेबस से भी निकाल दिए। बाकी ये ऊपर वाले जो 4 बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इस तरीके से जो लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें चैप्टर नंबर 7 की, तो चैप्टर 7, 8 और 9 में से लॉन्ग क्वेश्चन बनना है। अब पेपर सेटर की मर्जी है, एग्जामिनर की, वो चाहे तो जहाँ से थ्योरी दे दे और न्यूमेरिकल दे दे, तो इसके बारे में भी नेक्स्ट डिस्कस कर। चैप्टर 8 है मैग्नेटिज्म, इसमें से भी शॉर्ट 3 और 1 एमसीक्यूज बनना है। और जो चीज़ कट है उसको हम देख लेते हैं। हमारे पास जो इस चैप्टर का 8वां जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया है। 168 पेज को ओपन करें तो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस शो होती हैं पैरा मैग्नेटिक मैग्नेट्स की, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक्स आपके निकाल दिए गए हैं। एंड नेक्स्ट जो अगर बात करें तो 170 पेज के ऊपर मैग्नेटिक रिटे, और 171 के ऊपर ये छोटा सा टॉपिक है टेलीफोन रिसीवर, ये निकाल दिया गया है, ठीक है जी। और अगर पेज की बात करें 172 के ऊपर डोमेन है, वो आपकी निकाल दी गई है। जस्ट ये निकालनी है आपने, ये 3 प्रिपेयर करनी है, ठीक है जी। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। 173 पेज के ऊपर आता है जी अलाइनमेंट्स ऑफ डोमेन, इस टॉपिक को जस्ट निकाल दिया गया है, ठीक है। और अगर बात करें इस चैप्टर में से और चीज़ों की तो 175 के ऊपर ये कुछ एप्लीकेशन है मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी की, तो ये निकाल दिया गया है, ठीक है। टॉपिक आपका ये सारा टॉपिक यहाँ से लेके 176 पेज तक जो है वो आपका यहाँ आपने नहीं प्रिपेयर करना, ठीक है। और 176 पेज के ऊपर आता है सॉफ्ट आयरन एज अ मैग्नेटिक फील्ड, इस टॉपिक लास्ट वाले टॉपिक को भी इस यूनिट से निकाल दिया गया, ठीक है जी। और एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में से जो चीज़ें निकाली गई हैं उनमें से तीसरा एमसीक्यूज, छठा एमसीक्यूज और ये जो लास्ट वाले दोनों एमसीक्यूज है निकाल दिए गए। और इसी तरीके से अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट वाले तीनों शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के। कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो 8.3 और 8.5
5 ये कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन इस यूनिट से निकाले गए हैं। कंप्रीहेंसिव की बात करें तो वो भी लास्ट वाले 2 कंप्रीहेंसिव जो 5वां और 6वां है वो निकाला गया है। इसके कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, इतना बेनिफिट हो गया। मतलब जो लास्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा ना, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास आएगा 7 बोर्ड के पेपर में ऑलमोस्ट, उसको देख लेंगे। लेकिन यानी जो लास्ट क्वेश्चन बनना है ना लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में से, इतनी चीज कन्फर्म हो गई कि जो चैप्टर नंबर 7 है ना, यानी जो चैप्टर 7 है उसी में से ही न्यूमेरिकल आएगा हर सूरत में। क्योंकि जो चैप्टर 8 है और चैप्टर 9 है इसमें से तो थ्योरी ही आएगी, ये चीज कन्फर्म है। मतलब इसमें किसी किस्म का कुछ शुबात नहीं है। तो खैर इसको हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके पेपर के पैटर्न को और पेपर की तैयारी के हवाले से। ठीक है जी। 9 है, लास्ट यूनिट है इस बुक का, नेचर ऑफ साइंस। इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 एमसीक्यूज बनना है। जो चीजें कट हैं उनके निशान लगा लेते हैं जल्दी जल्दी से, काफी वीडियो लेंथी हो गई है हमारी ऑलरेडी। पेज नंबर 186 पे है जी, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, ये वाला टॉपिक सारा डिडक्ट है साइंटिफिक मेथड से ऊपर ऊपर तक। और नेक्स्ट जो है इस चैप्टर में से जो चीज निकली है वो आपको बता देते हैं 190 पेज के ऊपर। ये वाला टॉपिक जो साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग है ना, ये वाला टॉपिक, मतलब इसमें से 2 ही टॉपिक निकाले हैं, चैप्टर भी छोटा सा है ये। ठीक है, और ये चीज तो कन्फर्म है, या तो 8वें में से या 9वें में से थ्योरी वाला लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। एमसीक्यूज की बात करें तो एमसीक्यूज नंबर 4, 5वां और ऐसे 7वां और 11वां एमसीक्यूज भी निकाल दिया गया सिलेबस से। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें 9वें चैप्टर के तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 ये भी आपके सिलेबस से निकाल दी गई हैं चीजें। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन पे आ जाएं तो वहां पे 5वां, 6वां, 9वां, 10वां क्वेश्चन, 8वां, 9वां, 10वां क्वेश्चन निकाल दिया गया है। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन की बात करें तो 2रा और 4था, ये इतने क्वेश्चन हैं जी कंप्रीहेंसिव जो इस चैप्टर से निकाल दिए गए हैं। अब इस चैप्टर के भी मजे की बात है कि न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज की जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं है। तो खैर यहाँ पे हमारी ये वीडियो एंड हो जाती है। इंशाल्लाह ताला ऐसे ही आपके जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनका स्मार्ट सिलेबस डिस्कस करेंगे और साथ साथ पेपर के पेयरिंग स्कीम को भी देखते जाएंगे कि इस चैप्टर में से क्या क्या चीजें आनी है। और अगर गेस्ट पेपर की बात करें या चीजों की इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाए या जो भी आपने पेपर की तैयारी के लिए याद करना है तो खैर वो कोई अलग वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर भी, तो वो आपको फिर श्योर कर देंगे। अभी तक फॉलो नहीं किया, छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली फॉलो जरूर कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।